नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 28 अप्रैल और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं रोज़ कहता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और गंभीरता से वीडियो देखिए, क्योंकि 7 बजे फिर हम आएंगे। आज का जो डीएनए का जो टॉपिक दिया जाएगा उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो और अपना दिमाग जो है एकदम खोल के रखिएगा, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहिएगा। इसलिए कल का तो देख ही लिए होंगे आप लोग, तो आज एकदम सीरियस होकर देखिएगा वीडियो को। और 7 बजे आप लोगों से फिर मैं मिलूँगा क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, ऐप है, टेलीग्राम का है, ये फेसबुक ग्रुप है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं जो लोग नहीं ज्वाइन हुए हो। और जैसे कि रोज़ कहता हूँ कि किसी को भी प्रीलिम्स का बैच ज्वाइन करना हो, मेंस का बैच ज्वाइन करना हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, तो ये एक खूबसूरत सा नंबर दिया हुआ है, ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आज कुछ खुरापात हुआ है टाइपिंग में, तो आज 2-4 नंबर इधर उधर हो गए हैं। देखिए 864 इधर आ गया है, जबकि इधर होना चाहिए। कोई नहीं, आप लोग तो नंबर देख ही सकते हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक। पहला टॉपिक है तो गंभीरता से देखिएगा, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन तो रहेंगे ही। चलिए, पहला टॉपिक है व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे अनकार्ड कहा जाता है। ये अक्सर यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। अनकार्ड क्या है? 24 अप्रैल 2020 को व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे अनकार्ड कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने वार्षिक व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2019 जारी किया। ठीक है। कोविड-19 के लिए वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 में विकासशील देशों के सार्वजनिक बाह्य ऋण में 2.4 से लेकर 3.6 डॉलर ट्रिलियन की वृद्धि हो सकती है। ये सिर्फ विकासशील देशों में हो सकता है, क्योंकि विकासशील को भी तो विकसित होना है। तो जो विकासशील देश है वो प्रगति की राह पे चलेंगे, और जो विकसित है उनका रास्ता आप लोग देख ही रहे हैं विकसित का क्या हाल है। तो समय सबका बदलता है, अब अपना टाइम आएगा, वैसे थोड़ी कहा गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकतर विकासशील देश जो कई वर्षों से निरंतर ऋण बोझ से जूझ रहे थे, वे देश कोविड-19 के कारण बढ़ती स्वास्थ्य एवं आर्थिक ज़रूरतों के साथ ऋण जाल में फंस गए हैं। कोविड-19 संकट के कारण वित्तीय उथल-पुथल ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं एवं विकासशील देशों में तीव्र मुद्रा अवमूल्यन के कारण पूंजी के बहिर्वाह की गति प्रदान की है, जिससे उनके द्वारा लिए गए ऋण अधिक प्रभावी हुए हैं। आप सबको पता है कोरोना वायरस का प्रकोप, विकसित देश देख लीजिए और विकासशील देश में अंतर आप खुद देख लीजिए। चलिए हम बात करते हैं कि अनकार्ड क्या है, आखिर ये अनकार्ड है क्या। अक्सर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी, स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। देखिए हंसी मजाक थोड़ा मोड़ा होना भी चाहिए, नहीं तो बोरिंग लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो हंसी मजाक थोड़ा मोड़ा अगर कभी हो जाता है तो उसको गलत वे में मत लिया कीजिए आप लोग। 30 दिसंबर 1964 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत एक अस्थायी अंतर सरकारी संस्था के रूप में अनकार्ड की स्थापना की गई थी। तो डेट ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है पूछ दूँ मैं फिर। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जनेवा में है। यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक भाग है, यूएन का। फिगर देख लीजिएगा आप लोग। इसके अतिरिक्त यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का भी हिस्सा है। अब हम बात करते हैं पहला, विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो इसमें कई सारे पार्ट हैं, जैसे विश्व निवेश रिपोर्ट है आपका, दूसरा है न्यूनतम विकसित देश रिपोर्ट है, द लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट है, सी है सूचना और अर्थव्यवस्था रिपोर्ट है, डी है प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट है, और ई है वस्तु एवं विकास रिपोर्ट है। टोटल 5 रिपोर्ट है।
ये देख लीजिए अनकार्ड का है और टोटल ये 5 फिगर्स बना हुआ जो ऊपर आपको बताया गया है। तो ये रहा पूरी कहानी आज का इसका आप किसका अनकार्ड के बारे में। तो आई होप आप लोगों ने देखा होगा, समझा भी होगा। ये फिगर के माध्यम से सर ने बताया है कि इसके जो यूनाइटेड नेशन के जो डेवलपमेंट ग्रुप के जो है संयुक्त राष्ट्र विकास समूह के जो 5 भागों में जो डिवाइड किया गया कैसे कैसे, वो सारा ये फिगर के माध्यम से आप लोग बताया गया है। रिसर्च एंड एडवाइजरी होनी चाहिए, टेक्निकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, एडवाइजरी सर्विसेज होना चाहिए आपका, कंसेंसस बिल्डिंग एट नेशनल रीजनल ऑफ मल्टीलेटरल लेवल होना चाहिए। टोटल जो 5 बताया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा, सऊदी अरब में नाबालिगों के लिए मृत्युदंड की सज़ा पर प्रतिबंध। आपने देखा होगा कि अभी 2-3 दिन पहले पेपर में आया था, बड़ा हॉट टॉपिक बनेगा इस बार, कि जो कोड़े मारने वाली प्रथा थी बहुत सालों से, सदियों से चली आ रही थी, उस पर एक डिसीजन आया है, बड़ा स्वागत योग्य डिसीजन है। सऊदी अरब ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड की सज़ा के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। इसके पूर्व सऊदी अरब में कोड़े अथवा चाबुक मारने की सज़ा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। नाबालिगों के लिए मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त करना सऊदी अरब के शाही परिवार द्वारा किए गए मानवाधिकार सुधारों की श्रृंखला में एक नवीनतम कदम है। काफ़ी अच्छे सुधार हो रहे हैं 20वीं सदी में, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। अब सोचिए 20वीं सदी में बताइए, कोड़े मारने की सज़ा, 3 तलाक, क्या क्या नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है। मृत्युदंड के स्थान पर उस नाबालिग अपराधी को अधिकतम 10 वर्ष के लिए जुवेनाइल डिटेंशन फैसिलिटी, जिसे जुवेनाइल डिटेंशन फैमिली में भेजा जाएगा। अब हम बात करते हैं अमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट क्या कहती है। ये यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। अमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ये कई बार पूछा है यूपीएससी में। मानवाधिकार संगठन अमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरान और चीन के बाद सऊदी अरब को लोगों को मरने वाले दुनिया के सबसे क्रूर देश के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो देख लीजिएगा इनका रैंकिंग क्या है। अमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि सऊदी अरब में वर्ष 2019 में लगभग 184 लोगों की मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी। 2019 में, वर्ष 2019 में मृत्युदंड देने वाले शीर्ष देशों में सबसे पहले पर चीन है, नंबर 1 पे। हर काम में खुरापात में तो रहेंगे ही। ईरान है, उसके बाद सऊदी अरब है, उसके बाद इराक है, और उसके बाद मिस्र है। तो ये पूरा डेटा देख लीजिएगा कि 5 देश का अगर कोई क्रम कभी पूछ दे कि पहले स्थान पर किसने दिया है फांसी सबसे ज़्यादा, दूसरे पे किसने दिया है, तीसरे पे किसने दिया है, तो एटलीस्ट ये डेटा आप लोग देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 1000 मृत्यु हुई है कि कितने हुई है, ये इंपॉर्टेंट जरूर है कि पहले स्थान पर सबसे ज़्यादा फांसी देने वाला कौन सा देश है। ठीक है। और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा। कोड़े अथवा चाबुक मारने की सज़ा प्रतिबंधित। नाबालिगों के लिए मृत्युदंड को प्रतिबंधित करने से पूर्व सऊदी अरब ने कोड़े अथवा चाबुक मारने की सज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रकार की सज़ा को समाप्त करने से पूर्व इसका प्रयोग हत्या, शांति भंग करना, समलैंगिकता, शराब का प्रयोग करने, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने और इस्लाम का अपमान करने जैसे अपराधों के लिए किया जाता था। अब हम बात करेंगे सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है। देख लीजिए, इनको तो पता भी चल जाएगा, जो तेल पे जो पूरी दुनिया पर राज करते हैं, तेल बेच के ये लोग, पता चल जाएगा इनको। अगर ऐसे ही रहा ना तो परेशान हो जाएंगे लोग। उनकी रेवेन्यू सिर्फ तेल ही से तो आती है, और क्या है क्या उनके पास। ये कोरोना वायरस बहुत कुछ सिखा के जाएगा। अभी देखिए आगे आगे क्या क्या होता है, कौन कौन से डिसीजन आते हैं, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। वाइट ऑयल कॉन्सेप्ट 2015 में सऊदी के पास तेल की कुल रिजर्व का 50% उपयोग कर लिया गया है। अतः सऊदी के पास आने वाले कुछ दशकों में तेल भंडार समाप्त हो जाएंगे, गए काम से। इसलिए सऊदी अरब अपनी देश की व्यवस्था को उदारवादी बना रहा है। पहले आदमी उग्रवादी होता है, धीरे धीरे उदारवादी होता है, जैसे जैसे उसकी बुद्धि खुलती है। सऊदी अरब ने कई देशों में निवेश कर रहा है। सऊदी अरब और अरनाक ने, अरमाको क्या लिखा, गलत लिखा है इसने। सऊदी अरब और अरनाक ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रो रसायन परिसर को संयुक्त रूप से विकसित एवं निर्मित करने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर, जिसे MOU कहा जाता है, हस्ताक्षर किया है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि ये सऊदी अरमाको ही है। सऊदी अरमाको और अरनाक ने, इन दोनों ने मिलकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक एकीकृत रिफाइनरी एवं पेट्रोल का परिसर को संयुक्त रूप से विकसित और निर्मित करने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था। ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। ये अरमाको ही है, आराम को जो कहते हैं।
अब अगला है वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस। यूपीएससी 2018 में भी पूछा है, 2019 में भी पूछा है। जो टॉपिक दिया जाता है वो कहीं ना कहीं पूछा ही रहता है, तो रिलेट करके जो जीएस कहते हैं ना आप लोग मेंस पेपर में, सर जीएस में डेटा नहीं मिलता है, ये सब डेटा यही है। और डेटा तो मैं सीसेट तो वैसे ही मैं क्वालिफाई करवा दूंगा आप लोग को, तो उसका टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो कल इत्तेफाक था कि क्वेश्चन में ऐसे सही की जगह गलत लिख गया, ऐसा जानबूझ के नहीं किया गया था, अनफॉर्चुनेटली हो गया था वो, लेकिन आई होप कि आप लोग समझे होंगे उन चीज़ों को। चलिए अगली बात करते हैं हम, वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। और दूसरा यार, आज मैं थोड़ा धीरे धीरे करके बोल रहा हूँ क्योंकि सुबह से बात करते करते ना मैं थक चुका हूँ, तो जो आवाज़ है ना, मतलब मन नहीं कर रहा है बोलने का, लेकिन फिर भी आप लोगों को वीडियो बनाने का है था कि 5 से 6 अपलोड करना है, तो इसलिए बना रहा हूँ वीडियो। नहीं तो सोचा था किसी और को लगा दूंगा मैं ड्यूटी पे, फिर भी देखते हैं। 26 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का आयोजन किया जाता है। रिपीट, 26 अप्रैल को किया जाता है, याद रखिएगा। 24 अप्रैल को क्या होता है, पंचायती राज दिवस होता है, तो 26 अप्रैल को है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। याद रखिए, याद रखने के तरीके भी बता रहा हूँ आपको। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य क्या है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है तथा डिजाइन के महत्व के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देना है। वर्ष 2020 के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का जो थीम था वो था इनोवेटेड फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। ये इम्पोर्टेंट होगा, इसको देख लीजिएगा आप लोग, अक्सर थीम पूछ देता है। तो ये फिगर के माध्यम से सर ने आपको बताया है, यूएस का है, जर्मनी का है, चाइना का है। 10,087 है, जर्मनी 7700 है, चाइना इतना है 6339 है। इस दिवस की स्थापना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा वर्ष 2000 में की गई थी। ये भी कई बार पूछा है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO आखिर है क्या, देख लीजिए आप लोग। 26 अप्रैल 1970 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हेतु एक समझौता अर्थात WPI कन्वेंशन लागू हुआ था। WPI बौद्धिक संपदा सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच है। यह संगठन 193 देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक वित्त पोषित एजेंसी है। इसका उद्देश्य क्या है, एक संतुलित एवं प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, जिसे IP कहते हैं, प्रणाली के विकास हेतु नेतृत्व करना है, जो सभी के लाभ के लिए नवाचार और रचनात्मकता को सक्षम बनाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो आज का ये जो 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक को गंभीरता से देख लीजिएगा। और अगर मुझे कोई कहना, अगर वनडे एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनाने के लिए, तो मैं अभी देखिए 10 से 15 क्वेश्चन निकाल दूंगा। पहला, अनकार्ड का स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपका हो गया, 24 अप्रैल 2020 को हुआ था। और वार्षिक रिपोर्ट जो जारी की गई है 2020 और 2021 में क्या बताया गया, कितने ट्रिलियन की वृद्धि बताया गया, ये इंपॉर्टेंट भी है आपका। और कोविड-19 का बढ़ती और आर्थिक जरूरतों की जाड़ में फंसा हुआ है, ये तो चलिए डेटा हो गया आपका। तो कोविड-19 ये सब देख लिया। अनकार्ड की स्थापना कब हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है, 30 दिसंबर 1964 को। कहाँ पे मुख्यालय है, जेनेवा में है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक भाग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कितनी तरह का रिपोर्ट आता है, टोटल 5 तरह का रिपोर्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब में मृत्युदंड की सज़ा पर प्रतिबंध, नाबालिका द्वारा मृत्युदंड की सज़ा को प्रावधान को समाप्त कर दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसको देख लीजिएगा, अधिकतम 10 वर्ष के लिए जुवेनाइल जस्टिस फैसिलिटी भेजा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ये बार बार पूछा है, कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। और सबसे ज़्यादा कौन फांसी दिया, ये सब चीज़ें फिगर आपके माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा। अरब में कितना हुआ, चीन में कितना हुआ, सऊदी अरब में कितना हुआ, सब फिगर डेटा पूरा देख लीजिएगा आप लोग। फिर कोड़े चाबुक क्यों मारा गया, क्यों प्रतिबंधित किया गया है, सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट है। तेल भंडार 50% यूज कर रहा है। फिर ये भी एक MOU हुआ, किसके साथ हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 26 अप्रैल को दुनिया में मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस दिवस के आयोजन का उद्देश्य क्या था, ये उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। और इन्वेटेड फॉर ग्रीन फ्यूचर, ये जो थीम जो है ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और WPI की स्थापना ये कभी, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये डेट ये भी देख लीजिएगा, कितने देश है ये भी देख लीजिएगा, ये 100 पोषित एजेंसी ये भी देख लीजिएगा आप लोग।
तो आई थिंक आज का ये सारा क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कमर कस लीजिए। क्वेश्चन अभी दिखा दूँ क्या मैं? चलिए क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा आज। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण डीएनए। और जैसे कि मैं रोज़ कहता हूँ कि अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी हो तो ये संस्थान का नंबर दिया गया है, दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब हमारी एनर्जी थोड़ा लॉस हो रही है, बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेरी हो, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का आपको टेस्ट सीरीज देना हो, प्री मेंस या कुछ भी, यूपी हो, बीपीएससी हो या जो भी हो, तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा आप लोग। और 7 बजे के लिए कमर कस लीजिएगा। और जो डीएनए मैं जा रहा हूँ अपलोड करने, तो आप लोग ये तीनों को तीनों जो भी दिया गया है, ये अनकार्ड का और ये आपका अनकार्ड के बारे में पूरा देख लीजिए, जो भी देखना हो देख लीजिएगा। इसको सऊदी अरब वाला भी देख लीजिएगा। और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये सब जो भी है एक एक चीज़ सऊदी अरब क्यों कर रहा है, सारा चीज़ें। और हाँ ठीक है, तो तीनों का तीनों आपको देख लीजिएगा। और मैं 7 बजे आप लोगों से मिलता हूँ। अपने दिमाग को एकदम खोले रहिएगा और क्वेश्चन का डायमेंशन को देख लीजिएगा, सही है कि गलत है। ठीक है, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों से 7 बजे। कोई भी क्वेरी हो तो संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टेस्ट सीरीज चलते हैं। सारे किसी भी स्टेट के नोट्स अगर चाहिए तो अवेलेबल है। हालांकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी खुला नहीं है। तो चलिए ठीक है, ये आज का अपडेट था, आप लोग को दे दिया गया। और 7 बजे के लिए आप लोग तैयार रहिए। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए।